क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में अपने आंसुओं की आवाज सुनी है? वो पल जब सारा संसार नींद की गहराइयों में डूबा होता है और आपकी आत्मा किसी कोने में फफक फफक कर रो रही होती है, जैसे किसी ने उसके सब दरवाजे बंद कर दिए हों। शायद आपने महसूस किया होगा वो घुटन जब तकिए पर गिरते आंसू सिरहाने के नीचे किसी पत्थर की तरह भारी लगते हैं। आज मैं आपको अपनी ही जीवन की उस रात की कहानी सुनाने आया हूं, जो मेरे जीवन की सबसे अंधेरी रात थी, लेकिन वही रात मेरी सुबह बन गई। उम्र थी मेरी 41 साल और मैं एक पुराने पार्क की लकड़ी की बेंच पर बैठा रो रहा था, टूटकर, बिखर कर, जैसे सारी दुनिया ने पीठ मोड़ ली हो। अगर आप भी इस वक्त उस मोड़ पर खड़े हैं जहां जिंदगी हर दरवाजे को खटखटाने के बाद भी कोई जवाब नहीं देती, तो इन कुछ पलों को ध्यान से सुनिए, क्योंकि शायद यही वो पल हो जो आपकी किस्मत की किताब में नया अध्याय जोड़ दे। साल था 2019। गर्मी अपने चरम पर थी और मेरी छोटी सी आईटी कंपनी डूब चुकी थी। बैंक से लिया हुआ 17 लाख का कर्ज मेरी छाती पर किसी भारी पत्थर की तरह बैठा था। पिताजी का इलाज चल रहा था और मेरी शादीशुदा जिंदगी, उसमें न प्रेम बचा था, न संवाद। हर सुबह पत्नी के चेहरे पर लिखा एक ही सवाल पढ़ता था, आज खाने में क्या बनेगा? उस दिन रात को मैं अपने पुराने फोन में नौकरी की तलाश कर रहा था। इतने में पत्नी ने पीछे से आकर कहा, चाय बनानी है, चीनी खत्म हो गई है। उस क्षण मेरे हाथ से फोन गिर गया, जैसे किसी ने मेरी आत्मा को ही झकझोर दिया हो। मैं उठा और उस पार्क की ओर चल पड़ा जहां कभी बैठकर अपनी कंपनी के सुनहरे सपने देखे थे। लेकिन उस रात मैं सपने नहीं देख रहा था, मैं फूट फूट कर रो रहा था। पूछ रहा था ईश्वर से, तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? मैंने कौन सा पाप किया है? उसी रात एक अजनबी यूट्यूब वीडियो में एक वाक्य मेरी आंखों के सामने चमक उठा, ब्रह्मांड तुम्हारे आंसुओं की भाषा समझता है, लेकिन वो तुम्हारे विश्वास की परीक्षा लेता है। उस वाक्य ने जैसे कोई चिंगारी जला दी हो मेरे अंदर। मैंने तय किया कि हर रात सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट ब्रह्मांड से बात करूंगा। पहले दिन तो हंसी आई खुद पर, क्या बचपना है ये। दूसरे दिन मेरे शब्द कांप रहे थे, ब्रह्मांड, मैं बहुत डरा हुआ हूं। तीसरे दिन मैंने अपनी सच्ची बेबसी उड़ेल दी, मुझे बस एक मौका चाहिए। हफ्ता बीत गया, कोई जवाब नहीं आया। पत्नी ने पूछा, रात को किससे बात करते हो? मैंने चुप्पी साध ली, जैसे मन ही मन सोच रहा हो कि शायद मैं पागल हो गया हूं। लेकिन फिर आया 15वां दिन और वो सुबह जब मैं सबसे ज्यादा हार मानने वाला था। तभी फोन बजा, मेरे पुराने कॉलेज दोस्त का कॉल, जिससे 8 साल से कोई बात नहीं हुई थी। उसकी आवाज में कुछ था, एक बेचैनी, एक उत्सुकता। बोला, तुम्हारी प्रोफाइल मेरे बॉस को दिखाई, उन्होंने तुम्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया है। मैंने पूछा, किस पोस्ट के लिए? और उसका जवाब मेरे रोंगटे खड़े कर गया, सीईओ, हमारी नई सब्सिडरी कंपनी का। इंटरव्यू वाले दिन जब मैं उस बड़े से ऑफिस में दाखिल हुआ तो मेरे पैर कांप रहे थे। लेकिन जैसे ही कमरे में घुसा, बॉस ने मेरी आंखों में झांका और कहा, तुम्हारी आंखों में वो जुनून है जो मैंने पिछले 10 साल में नहीं देखा। उसी शाम मुझे नौकरी मिल गई। 3,500 रुपए महीने की सैलरी से शुरू होने वाली एक नई जिंदगी। आज जब मैं अपने 3 BHK फ्लैट की बालकनी से उगते सूरज को देखता हूं, तो उस रात की याद आती है जब मैंने पहली बार ब्रह्मांड से बात की थी। तब समझ में आया, ब्रह्मांड कभी खामोश नहीं होता, वो सिर्फ इंतजार करता है उस क्षण का जब आपका विश्वास आपके डर से बड़ा हो जाए। आज मैं आपसे एक विनती करता हूं, आज रात बस 5 मिनट के लिए अपने दिल का सारा दर्द, सारी ख्वाहिशें, सारे डर ब्रह्मांड के सामने रख दीजिए, बिल्कुल वैसे जैसे किसी अपने से बात कर रहे हो।
फिर देखिए कैसे एक एक कर आपके जीवन के बंद दरवाजे खुलने लगते हैं। अगर इस कहानी ने आपके मन को स्पर्श किया हो तो आज रात ब्रह्मांड को एक पत्र लिखिए, उन 3 सबसे बड़ी इच्छाओं के साथ जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं। उन्हें कमेंट में लिख दीजिए। मैं वादा करता हूं उन्हें अपनी प्रार्थनाओं में शामिल करूंगा। और उस एक मित्र को जरूर टैग कीजिए जिसे इस समय सबसे अधिक आवश्यकता है ये जानने की कि वो अकेला नहीं है। क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी कहानी, एक छोटा सा संदेश किसी की पूरी दुनिया बदल सकता है। शायद अभी आपके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान है, वही जो मुझे उस रात मिली थी जब मैंने पहली बार महसूस किया था कि कोई मुझे सुन रहा है। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। आपके हर आंसू, हर ख्वाब, हर शब्द को ब्रह्मांड सुन रहा है। बस विश्वास कीजिए और देखिए कैसे आपकी कहानी भी मेरी तरह बदल जाती है। अगर आपको लगता है कि यह कहानी संयोग से आपके पास पहुंची है तो जान लीजिए ये कोई संयोग नहीं, ये ब्रह्मांड का